अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आइडियल वीज़ा के प्लेटफॉर्म पर जापान के वर्क वीज़ा की। पाकिस्तान से आप किस तरह जापान का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस करवा सकते हैं, कितने इस पर रकम दरकार है आपको, कितने कॉस्ट आएगी, कितने पैसे लगेंगे, कितना वक्त आपको लगेगा, तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं आज की इस वीडियो का आगाज करूं, अपने टॉपिक पर आपसे गुफ्तगू करूं, तमाम दोस्तों का, देखने वालों का, जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्यार करते हैं, कमेंट्स के जरिए आपकी मोहब्बतें मुझ तक पहुंचती हैं। व्हाट्सएप पर बहुत से दोस्तों ने राब्ता किया, मैं तमाम दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने थोड़े अरसे में मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहेंगे ताकि मैं आपके लिए बिल्कुल लीगल, अथेंटिक और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूं, ताकि आप किसी भी तरह के फ्रॉड और स्कैम से बच सकें। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। जापान का वर्क वीजा आप पाकिस्तान से कैसे ले सकते हैं? जापानी गवर्नमेंट ने बिल्कुल कोरिया की तरह, अगर आप कोरिया की जो लीगल प्रोसेस है पाकिस्तान में वर्क वीजे का, आप उससे वाकिफ हैं, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूं। साल के बाद फरवरी मार्च के महीने में उनकी जॉब्स अनाउंस होती हैं। आप उसमें अपना 1,000 रुपया बैंक में जमा करवा के आप उसमें इनरोल होते हैं, शॉर्ट लिस्ट होते हैं, कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट देते हैं। उसके बाद कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट देने के बाद उसमें पास होते हैं। पास होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनती है और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आप कोरिया चले जाते हैं। 5 साल का यानी कि जो ड्यूरेशन होता है वर्क वीजे का, ये सारा सिनेरियो कोरिया का है। बिल्कुल इसी तरह जापान की गवर्नमेंट का भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा तय पा गया है। शायद आपको इसके बारे में नहीं पता, लेकिन आप आइडियल वीजा के सब्सक्राइबर हैं तो आप तक ये खबर पहुंचाना मेरा फर्ज था। जापान भी आप लाखों नहीं बल्कि चंद हजार रुपए, लाखों नहीं हजारों रुपए लगाकर सिर्फ आपको टिकट परचेज करना होगा अपना। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तरीकाकार मैं आपको समझा देता हूं। आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर मैं इसका टोटल सारा सिनेरियो, सारा प्रूफ भी दूंगा। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जिनके थ्रू आप ये वीजा प्रोसेस करवा सकते हैं, जापानीज लैंग्वेज आपने कब सीखनी है, कितने अरसे में आपको ये जॉब अप्लाई करनी है, और कौन कौन से शोबा जिंदगी है, अगर आप मैकेनिक हैं, आप वेल्डर हैं, इस तरह की किस तरह के कितने शोबाजात हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तमाम तर मालूमात आपको आज की इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान में सिर्फ 81 एजेंसीज हैं जिनको ये अथॉरिटी दी गई है। 81 एजेंसियां ऐसी हैं जिनको ये अथॉरिटी दी गई है कि आप जापान के लिए हमें मैन पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ जी, हर शहर में, पाकिस्तान के तकरीबन सारे शहरों में कोई ना कोई एजेंसी मौजूद है। पाकिस्तान के किसी भी शहर से आपका ताल्लुक है तो आप अपने शहर में, मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका लिंक भी दे दूंगा और वो लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप देख सकते हैं उसमें जाकर कि आपके शहर की कौन सी एजेंसी जापानीज गवर्नमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है जो कि आपको जापान का वर्क वीजा प्रोवाइड कर सकती है। 6 से 8 महीने का ये टोटल प्रोसेस होता है। आप जापानीज लैंग्वेज सीखते हैं। जापानीज लैंग्वेज सीखने के बाद आप अपनी एजेंसी से रुजू करते हैं, वो आपका टेस्ट पास करवाती है। टेस्ट N5 का टेस्ट होता है जापानीज लैंग्वेज का। N5 का टेस्ट पास करने के बाद आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं और आपको जो काम आता है। इसमें एक और भी बात है कि अगर आप किसी काम में माहिर नहीं है, आपको थोड़ी बहुत हाव नाव भी है, तो भी आप जापान जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ट्रेनिंग भी वो खुद प्रोवाइड करेंगे। आपको जस्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जापानीज लैंग्वेज इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और सेकंड आपका थोड़ा बहुत हाव नाव जिस काम, मिसाल के तौर पर आप वेल्डर की जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आपको वेल्डर की बेसिक जो नीड्स हैं, बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो पता होनी चाहिए। तो आप जापान के वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस एजेंसी के थ्रू आप अप्लाई करेंगे उनके जो अपने सर्विस चार्जेस होंगे तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एजेंसीज मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, जब आप मोबाइल की स्क्रीन पर आएंगे तो आप उनके थ्रू भी अपना वीजा जापान का प्रोसेस करवा सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको मैं बतलाता हूं तमाम तर प्रोसेस आपने कैसे करवाना है और आपने किस एजेंसी के थ्रू अप्लाई करना है, एजेंसी कौन कौन सी है और आप कितने अरसे में जापान मूव कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, प्रोसेस को समझते हैं, उसके बाद मिलते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन ओपन करेंगे, आप गूगल क्रोम पे आ जाएंगे। गूगल क्रोम पे आके आप लिखेंगे TITP जापान, ये ऊपर ही आ रहा है तो आप इसको क्लिक करेंगे। ये TITP वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आप इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, पाकिस्तान एम्बेसी टोक्यो जापान, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। इसको मैं अगर
इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ तो आप देखें सबसे ऊपर अटैचमेंट के नीचे जो लिखा हुआ है TITP एग्रीमेंट पाकिस्तान एंड जापान PDF, इसको ओपन करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही ये ओपन होगा, ये पाकिस्तान का जापान के साथ 9 सफ़ों का एग्रीमेंट है। तो आप इसमें देख सकते हैं, तमाम तर मालूमात इसमें पढ़ सकते हैं, आप सारी मालूमात इसमें ले सकते हैं। इसके बाद आ जाएं बैक पर, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर नॉमिनेटिंग OEPs, इसका PDF है। इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये डाउनलोड होने के बाद स्क्रीन पर शो हो जाएगा। मैं एक बार फिर क्लिक करता हूँ, ये देखें जी, तो आपकी ये नॉमिनीज़ इसमें सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया के भी सारे शो हो रहे हैं। मैं आसान लफ्ज़ों में भी आपको समझा दूंगा, ये मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं। इसके बाद आ जाएं बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर जापानीज़ ट्रेनी वीज़ा अंडर टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है जापानीज़ ट्रेनी वीज़ा, यानी कि आप, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको थोड़ी बहुत हाव नाव होनी चाहिए, बाकी आपने ट्रेनिंग वहाँ जाके ही करनी है। अंडर टेक्निकल ट्रेनिंग इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी देख लीजिए। ये सारा उर्दू में लिखा हुआ है, आप इसको मुकम्मल तौर पर पढ़ सकते हैं। जापानी कंपनियां जापान में सुपरवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए 1 साल, 3 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की मुद्दत के लिए मुख्तलिफ़ ज़ुमरों में ट्रेनीज़ की खिदमत हासिल करती हैं। उसके लिए जो बुनियादी ज़रूरियात हैं आपके लिए, रिक्वायरमेंट जो है, जापानी ज़ुबान सीखना N5 तक, 160 घंटे कम अज़ कम, तरजीही तौर पर हाई स्कूल, यानी कि अगर आप 12वीं पास हैं, आपने इंटर किया हुआ है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। कम अज़ कम उम्र 18 साल हो, सिर्फ मंजूर शुदा पाकिस्तानी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के ज़रिए दरख्वास्त दहिंदगान के ट्रेनीज़ की तरसील प्रोसेसिंग, यानी कि जो मैंने आपको बोला 81 जो एजेंसीज़ हैं, आप उन्हीं के थ्रू इनको एप्लीकेशन दे सकते हैं। बाकी ये सारा कुछ आप पढ़ लें। इसके ऊपर लिखा हुआ है अहम नोट, ये नीचे रेड लाइन जो है, बराए मेहरबानी इस बात को जहन में रखा जाए कि जापानी ज़बान सीखना TITP के तहत ट्रेनी वीज़ा हासिल करने की ज़मानत नहीं है। ट्रेनी का इंतखाब और ट्रेनी वीज़ा जारी करना बिल तरतीब जापानी कंपनी और जापानी इमिग्रेशन हुक्काम के हतमी इंतखाब से मशरूत है। एक बार जब जापानी कंपनी इंतखाब के अमल को हतमी शक्ल दे देती है तो वीज़ा जारी होने का अमल तकरीबन 6 माह का होता है। जैसे मैंने आपको ये सारा प्रोसेस समझाया कि तकरीबन 6 से 8 माह का ये प्रोसेस है टोटल। इसके बाद फिर बैक आ जाएं, एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रेनीज़ बाय ऑटो कंपनीज इन जापान, इस PDF को भी आप ओपन करके देख लें तो ये सारा इसमें आपको बायोडाटा मिल जाएगा। जॉब टाइटल, वर्किंग नेम, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस वर्क, ये सारा उसका सारा सिनेरियो, एक्सेप्टेंस मेथड कैसे होता है, वर्किंग टाइम, पेंटिंग, जॉब टाइटल क्या है, वेल्डिंग, ये सारे मामलात इसमें दर्ज हैं। इसके बाद आगे चलिए, लिस्ट ऑफ पाकिस्तानी सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आपको ये वीज़ा प्रोवाइड कर सकती हैं। ये है जी वो लिस्ट जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप इधर भी देख लें। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। एक आपको बंदा, ये देखें जी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये उनका एड्रेस है जी, इस्लामाबाद की ये एजेंसी है, ये उनकी वेबसाइट का URL है। नदीम खालिद साहब इसके ऑनर हैं। ये उनका टेलीफ़ोन नंबर है, ये उनका ईमेल एड्रेस है। आगे आ जाएं, नेम ऑफ पर्सन इन चार्ज, ठीक है जी, एम्बेसी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन जापान, ठीक है जी। इसके बाद एड्रेस उधर जापान का इनके पास है, ये जापान का टेलीफ़ोन नंबर है। ये सारा उनका आपके पास बायोडाटा आ गया है। इसी तरह अगर एंड तक आ जाएं, ये देखें मैंने आपको बोला था 81 आपकी एजेंसीज़ हैं, हर शहर का इसमें बंदा शामिल है। इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, फिर रावलपिंडी, कराची, रावलपिंडी, ज़्यादा रावलपिंडी की एजेंसीज़ हैं क्योंकि रावलपिंडी में एजेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं।
मेरा ताल्लुक़ तो चूँकि फैसलाबाद से, लाहौर की भी हैं, फैसलाबाद की भी 2 से 3 एजेंसीज़ मैंने देखी थी। सियालकोट की हैं, फैसलाबाद ये आ गया आपके सामने, और सियालकोट है, रावलपिंडी है, और लाहौर है, इस्लामाबाद है। ये 4 मेन सिटीज़ हैं, जिनकी कराची की भी 1-2 हैं, पेशावर की भी 1-2 हैं। तो आप अपने करीब जो आपको सिटी लगता है, आप उस एजेंसी का नंबर निकालें और उनके ऑफ़िस जाकर ये सारी मालूमात आप ले सकते हैं। अब और बैक आते हैं, इसके पीछे आके आपको बता दें लिस्ट ऑफ जॉब कैटेगरीज़, किन किन कैटेगरीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। कितनी कैटेगरीज़ हैं जनाब? 7 टोटल कैटेगरीज़ हैं। उनमें कैटेगरी में सब कैटेगरीज़ बहुत सारी हैं। सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एग्रीकल्चर है, उसमें आप हॉर्टिकल्चर, अपलैंड, फील्ड क्रॉपिंग, फ्रूट ग्रोइंग, हॉग रेजिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग ये है। उसके बाद फिशरी है, जो आपका फ़िश वाला सारा होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में आपको बहुत सारे, ये आपको ये भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे आप देख सकते हैं, कारपेंट्री इसमें चाहिए, फ्रेम वर्किंग चाहिए, स्कैफोल्डिंग चाहिए, टाइलिंग चाहिए, प्लास्टरिंग चाहिए, प्लम्बिंग चाहिए, हीट इंसुलेशन का चाहिए। ये वो ट्रेड्स हैं सारी जो आप सऊदी अरब, दुबई वगैरह, कतर, ओमान में जाते हैं। ये सारी वो ट्रेड्स आप एलिजिबल हैं जापान के लिए, लेकिन सिर्फ इसके लिए आपको जापान का लैंग्वेज आना चाहिए। फूड मैन्युफैक्चरिंग, इसमें देखिए जॉब कैटेगरीज इसमें कौन कौन सी है। पोल्ट्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की बहुत सारी, आप डाइंग करते हैं, आप वीविंग ऑपरेटर हैं। जो पाकिस्तान में, फैसलाबाद में, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो हॉजरीज में वर्क करते हैं, तो उनके लिए भी ये सारा अवेलेबल है। इसके बाद मशीनरी है, मशीनरी का जितना भी काम है आप उसमें आ सकते हैं। अदर्स में ये सारी बाकी सारी कैटेगरीज शामिल हैं। तो आप ये सारी कैटेगरीज देखकर अपनी कैटेगरी में अप्लाई भी कर सकते हैं। जिस आप एजेंसी के पास जाएंगे, आप उनके पास जाकर उनके मशवरे से भी वो जो आपको सूटेबल ऑप्शन होगा वो आपको बता देंगे, तो आप उसमें अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये सारी सिनेरियो है जी जापान जाने के लिए। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, बिल्कुल। जो माइनर से ये जो मैंने ऑर्गेनाइजेशंस आपको दिखाई हैं, इनसे आप रब्ता करेंगे, चंद हज़ार रुपये इनकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, तो आप इसमें अप्लाई करके जापान मूव कर सकते हैं। बड़ा सुनहरी मौका है। इसमें वो जैसे कोरिया की आती हैं हर साल के बाद, इसका इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। जैसे ही आप लैंग्वेज सीख जाएंगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका सिर्फ जस्ट N5 चाहिए, जापानीज़ लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। ठीक हो गया जनाब। अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको जैसे ही देखूंगा रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान हाफिज़ उस्मान को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो के लिए अल्लाह।